तो फाइनली दोस्तों एनएफटी ने लोगों को टोकन देके खुद की फ्लाइट बुक कर ली है। दोस्तों पाकिस्तान में एनएफटी को लेके बहुत ही ज्यादा चर्चा किया जा रहा है। एनएफटी एक पहले तो मैं बताता चलूं कि जिनको नहीं पता, वैसे ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से डबल अर्निंग करके दे रहा था। पाकिस्तान में इसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ज्यादातर सक्कर, रावलपिंडी, मुल्तान इस जगह के लोग एनएफटी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। दोस्तों एनएफटी ने पाकिस्तानियों की ईद से पहले ही ईद खराब कर दी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एनएफटी दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको रोज के $3, $10, $100 अर्निंग करके दे रहा था। अभी जो हाल ही में एनएफटी की स्कीम आई थी ईद उल फितर पे कि आप जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे हम आपको उतना ही प्रॉफिट देंगे, तो बस ये उनका आखिरी जाल था। क्या जिन लोगों ने एनएफटी में पैसे लगाए थे वो डूब चुके? क्या एनएफटी वापस आएगी या नहीं? दोस्तों ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि एनएफटी वापस आएगी नहीं, क्योंकि जब एनएफटी का जो विड्रॉल, एनएफटी की ऐप तो अभी बाकायदा चल रही है, उसके अंदर बाय और सेल भी हो रहा है, लेकिन दोस्तों लोगों का विड्रॉल नहीं निकल रहा है। लेकिन जब विड्रॉल नहीं निकल रहा तो बाय और सेल का क्या करना? तो दोस्तों पहले तो ये कहा गया था कि 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है विड्रॉल का। पहले 4 दिन में विड्रॉ होता था तो पैसे आ जाते थे, फिर उसके बाद विड्रॉल बंद हो गया। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। लोग बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे कि 1 हफ्ते बाद उनका विड्रॉ आ जाएगा। बट फाइनली दोस्तों अब दोबारा न्यू अपडेट आई है जिसमें ये बताया गया है कि एनएफटी ने जो है विड्रॉल टाइम 15 डेज का कर दिया है। इट्स मीन दोस्तों कि ये मुझे अब स्कैम होता हुआ नजर आ रहा है, और उन लोगों के लिए मुझे बहुत अफसोस है जिन्होंने लालच में आके अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकाली। दोस्तों मामूली सी इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए कमाने का ख्वाब पाकिस्तानियों को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जब एनएफटी ने अपनी न्यू ऑफर लॉन्च की थी कि आप ईद उल फितर पे अगर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डबल हम आपको प्रॉफिट देंगे, तो लोगों ने उसमें इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 50 अरब पैसा लगाया। एनएफटी के अंदर 50 अरब रुपए डिपॉजिट करे, और ये वही सादा पाकिस्तान की आवाम है जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा। दोस्तों आवाम इंतजार करती रही और पैसे नहीं आए। जिन लोगों को ये लग रहा है कि एनएफटी एक नया स्कैम है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। एनएफटी जैसा स्कैम तारीख में एक दफा और हो चुका है। दोस्तों इसकी कहानी बहुत पुरानी है और इसका आगाज अमेरिका की 20वीं सदी से होता है। दोस्तों ये कहानी जुड़ी है चार्ल्स पोंजी के नाम से। चार्ल्स पोंजी एक इटालियन शख्स था जिसने 1920 के अंदर पूरी अवाम को हैरान करके रख दिया था अपने फ्रॉड से। इसने दोस्तों पैसा कमाने के कई तरीके अपनाए, लेकिन वो नाकाम रहा। दोस्तों पोंजी ने लोगों से दावा किया कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट को 40 दिन में दुगना कर सकता है। और दोस्तों ये स्कीम इतनी जानदार और पुरकशिश थी कि लोगों ने बिना सोचे समझे अपना पैसा इसके पास इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पोंजी का दोस्तों तरीका ये था कि वो नए इन्वेस्टर्स से पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया करता था। बाजार तो दोस्तों पोंजी ने ये शो करवाया था कि वो मेल के जरिए पैसा डबल कर रहा है, लेकिन दोस्तों उसूलतन ऐसा कुछ नहीं था। पोंजी क्या करता था, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते थे उन्हीं का पैसा अपने पुराने इन्वेस्टर्स को देता था। और आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम इतनी ज्यादा मशहूर और मकबूलियत पाने लगी कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने लगी और लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन ये ज्यादा अर्से तक नहीं चल सकता था, क्योंकि बाजार इसके पीछे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई कारोबार नहीं था। वो जस्ट लोगों का पैसा लेके एक से लेके दूसरे को दे रहा था। शुरू में तो दोस्तों पोंजी ने बहुत ज्यादा लोगों को मुनाफा दिया और लोग इसके अंदर जल्द अज जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट करवाने लगे। देखते ही देखते दोस्तों इस स्कीम ने पूरे अमेरिका के अंदर एक तहलका मचा दिया। अब दोस्तों चूंकि ये पूरा निजाम फ्रॉड था तो हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता था, और जब नए इन्वेस्टर्स की आमद कम होने लगी तो पोंजी के पास पैसों की भी कमी होने लगी। फाइनली दोस्तों हुकूमत ने इस स्कीम का नोटिस लिया और तहकीकात शुरू करी, जिसमें हुकूमत को पता लगा कि पोंजी जो है एक फ्रॉड है, जो इसकी स्कीम है वो भी फ्रॉड है। इसके पास बज़ाहिर कोई असासे नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये लोगों को पैसा दे सके, या जो दे रहा था ये जस्ट हमें पता लगा कि जो न्यू इन्वेस्टर्स थे उनसे पैसा लेके पुराने वाले इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा था। तो दोस्तों सिमिलरली एनएफटी ने भी इसी तरीके से काम किया है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक एनएफटी भी एक अमेरिकन की ही ऐप थी, तो लोगों को इन्होंने इसी तरीके से बेवकूफ बनाया है। न्यू इन्वेस्टर से पुरानों को इन्होंने जो है प्रॉफिट दिया, फिर जब जैसे इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए इन्होंने ईद की ऑफर लगा के डबल पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। तो दोस्तों कहा यह जा रहा है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 15 दिन बाद विड्रॉ लग जाएगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल की पॉसिबिलिटी है। दोस्तों बिजनेस का एक उसूल है कि सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो, जो खासतौर पर इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनकी फिजिकल कोई अपेयरेंस नहीं होती। और आइंदा इस तरीके की स्कीम से बचने के लिए हमेशा इस चीज को अपने जहन में रखें, कोई भी ऐसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपकी इन्वेस्टमेंट से डबल आपको प्रॉफिट दे। इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर आप एक बैंक के अंदर भी 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो वो हार्डली आपको महीने का 1000 प्रॉफिट दे सकता है जस्ट। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि एक बंदा जहाँ पे आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप 2000 रुपए जमा करवा रहे हैं और रिटर्न में वो आपको 4000 या 6000 रुपए दे रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड नहीं है, और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ ये विड्रॉल 15 डेज में दे देंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।